Hello friends, very good day to everybody. This is Dr. Varun and I'm a practicing implantologist across various hospitals in Delhi, and I'm having a private practice also in North Delhi. So we are starting our videos on dental problems, one of the most common dental problems faced by the patient, and उसके बारे में बात करेंगे, उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, घर बैठे आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, डेंटिस्ट के पास जाके, या डेंटिस्ट जो एडवाइस करे वो हम जानना चाहते हैं कि ठीक है या नहीं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कब करा लेना चाहिए। तो इस बारे में हम वीडियोस अपनी बनाएंगे, सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में। आई विल एडवाइज़ एवरीवन, आई विल लाइक कि आप सब इन वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं कॉमन, सबसे ज़्यादा उनकी बात करेंगे। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं वो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज़ पेन। सबसे पहले दांतों का जो पेन है वो बहुत ही ड्रेडफुल रहता है, और पेन जो है 2-3 तरीके का भी होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सीवियर डिग्री पेन टू अ पेन जो आपको बहुत इरिटेटिंग हो ऑल ऑफ द डे, हेडेक रहे, काम ना कर पाए, कंसंट्रेट ना कर पाए। तो सब तरीके का जो पेन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके रीज़न्स के बारे में बात करेंगे, क्यों होता है ऐसा, और घर बैठे आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ऐसा कि आपको डेंटिस्ट के पास जाने से पहले थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। तो घर बैठे जो हम पेन का इलाज कर सकते हैं दांत के सीवियर पेन कंडीशन में, वो डिपेंड करता है कि आपका दांत जो है कब से ख़राब है, और ये हमें पता चलेगा कि अगर आप उस तरह से खाना नहीं खा पा रहे हैं जहाँ पे आपको दांत में दर्द है, या बहुत शूटिंग पेन है, और आप पहले से जो मेडिसिन ले रहे हैं केमिस्ट से पूछ कर या किसी और से पूछ कर, जैसे PCM हो गया, तो उसके बाद भी आपका पेन जा नहीं रहा है। तो ये बात जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पेन को एज अ प्रॉब्लम नहीं ट्रीट करना है। हमें ये जानना है कि पेन जो है वो आपकी किस रीज़न से पेन आपके दांत में हो रहा है। तो वो रीज़न ये है कि आपके दांत में इन्फेक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन है, आप खा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी उधर ले रहे हैं तो बच के खाना खा रहे हैं, जैसे राइट साइड में आपका कोई दांत ख़राब है तो आप लेफ़्ट साइड से ही खाना खाते हैं बहुत टाइम से, और राइट साइड पे बचते हैं कि किसी भी तरीके से कोई तरीके जो भी आप खाना खा रहे हैं वो वहाँ पे ना जाए। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके दांत में इन्फेक्शन बहुत डीप है और हमें उसके एक्सरे की ज़रूरत है, और आगे एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि उसमें हो सकता है कि आपको कैप लगाना पड़े और रूट कनाल करना पड़े। तो ऐसे कंडीशन का जो पेन होता है, जो शूटिंग पेन होता है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं घर बैठे कि आपको अगर दांत बहुत टाइम से ख़राब है और आपने कैविटी इग्नोर कर दी, सेंसिटिविटी को भी इग्नोर कर दिया, पेन स्टार्ट हुआ, आपने उसको उस साइड खाना बंद कर दिया, और अब आपको एक रात ऐसा हुआ या सडनली कभी ऑन अ सडन डे आपको बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो डेंटिस्ट के पास जाने से पहले थोड़ा सा रिलीफ अगर मिल जाए पेशेंट को तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि PCM ले लें। अगर आपको PCM से कोई रिलीफ नहीं आ रहा है तो देन ऑल्सो आप घर बैठे थोड़ा सा जो पेन है उसको रिलीव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे से ये पूछते हैं कि हमारे को कौन सा टूथब्रश, कौन सा टूथपेस्ट या कौन सा गार्गल यूज़ करना चाहिए इन केस ऑफ पेन। सो इन केस ऑफ पेन वाली आप वेरी शूटिंग पेन, तो उसमें आप कर सकते हैं कि बेंजाडाइमिन जो आती है गार्गल्स, वो यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली, मे बी ट्वाइस अ डे और मे बी थ्राइस अ डे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड पेस्ट जो है मैं एडवाइस करूँगा मेडिकेटेड ही यूज़ करें, एंड पेस्ट इतना हो सकता है कि आपको इफेक्टिव ना लगे, बट बेंजाडाइमिन गार्गल्स जो होते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव। डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सा बेंजाडाइमिन गार्गल्स अवेलेबल। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने पेशेंट्स को बताते हैं बात, घर बैठे कोई अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप साथ में कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, तो उस चीज़ का भी बहुत इम्प्लिकेशन इस पर हो सकता है। या रिसेंट आपको कोई हार्ट डिजीज़ हुआ है या बाईपास सर्जरी हुआ है या कोई और इशू हुआ है आपको हार्ट से रिलेटेड, तो उस केस में हम कोई भी मेडिसिन को ऐसे आसानी से ले नहीं सकते हैं घर बैठे। ये तो हो गई बात कि हम एक शूटिंग पेन के कंडीशन में क्या करें। दूसरा कंडीशन जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने मिलता है वो ये है कि आपके दांत में स्लो पेन है और बहुत इरिटेटिंग है,
मन करता है कि दाँत को वहाँ से ज़ोर से दबा दिया जाए या कोई वहाँ पे चीज़ रखा जाए जिससे दब जाए, हवा लगे तो अच्छा लगता है। तो ऐसे केस में मसूड़े का पेन हो सकता है। तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि उस तरफ से खाना बंद कर दें, आपको खाना खाने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको एक स्लो और इरिटेटिंग पेन रहता है। तो उस केस में हमें करना क्या चाहिए कि घर बैठे हम जो कर सकते हैं सबसे पहले वो ये है कि आप वार्म सलाइन रिंसेस करें। वार्म सलाइन रिंसेस बहुत ही ईजी है, ल्यूकवार्म वाटर ले लीजिए और ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें नमक मिलाएं। अगर आप हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहे हैं या आप शुगर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें। आप सिर्फ गुनगुना पानी या ल्यूकवार्म वाटर लेके और उससे कुल्ला करिए अच्छे से। और अपने ब्रश को भी देख लीजिए कि आपका ब्रश कितने टाइम पहले आपने चेंज किया था। और ब्रश हमेशा जो यूज़ करें वो आप हमेशा सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रश भी अगर ले रहे हैं, ओरल बी ले रहे हैं या एनी कंपनी, आई विल नॉट नेम एनी कंपनी, तो कोई भी कंपनी का ब्रश ले रहे हैं हमेशा सुपर सॉफ्ट लीजिए और हल्के हाथ से उसको यूज़ करिए। और घर बैठे आपको जैसे स्लो पेन का जो प्रॉब्लम है, एक तो गुनगुना पानी यूज़ करिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। प्लस आप उधर पेस्ट भी लगा सकते हैं सहारे में। रात को खाना खाने के बाद एक बार ब्रश करके और फिर आप सहारे में पेस्ट लगाइए और काफ़ी आपको ऐसा लगेगा सुबह उठने के बाद कि थोड़ा सा पेन में कमी आ गई है। तीसरे टाइप का जो पेन रहता है वो जनरली मोस्ट कॉमन जो है वो सेंसिटिविटी की वजह से एग्रेवेट होता है। सेंसिटिविटी जो होती है हमारे दांतों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत टाइम से आप ब्रश चेंज नहीं कर रहे हैं और बहुत टाइम से आप एक ही ब्रश के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली सेंसिटिविटी का जो रीज़न होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद ही उसको बनाते हैं। तो और बनाते भी कैसे हैं कि हम ब्रश अपना चेंज नहीं करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि हमें ब्रश कब चेंज करना है और हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा ब्रश हमें लेना चाहिए और कितने टाइम बाद ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को सेंसिटिविटी का जो इशू है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेंसिटिविटी 3 टाइप की वजह से हो सकती है, 3 कॉजेज़ की वजह से हो सकती है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है एब्रेसिव, फिर उसके बाद इरोजन एंड फिर लास्ट में जो होता है दैट इज़ एट्रीजन। तो अब्रेजन से मतलब ये रहता है कि आप ब्रश जो है आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड हो गया है, आपने चेंज नहीं करा है, या आपने जो स्टार्टिंग में ब्रश किया था वो बहुत हार्ड था तो आपके दांत को वो हार्म करने लगा, तो उस वजह से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकता है। तो सेंसिटिविटी जब होता है तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ खाएंगे तो बहुत ज़ोर से आपको झन्नाएगा, झन्नाहट महसूस होता है या अंदर ऊपर सर में एकदम से ज़ोर से पेन का एक लेयर जाता है। तो उस केस के अंदर हमारे को सिंपल जो घर बैठे हमारे पास हैक है वो ये है कि हम अपना एक तो ब्रश चेंज करें रेगुलरली पीरियडिकली और सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, हल्के हाथ से ब्रश यूज़ करें। प्लस जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी हो रहा है और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे नेक ऑफ द टूथ जो है वो वहाँ पे डिच बन गया है या गड्ढा सा दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं बहुत सारे, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे आपको ये नहीं है कि उसको टूथब्रश में ही लगाना है, उसको अब आपको खाना खाने के बाद नॉर्मल रिंसेस करके माउथ रिंस से और उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर से अप्लाई करें वहाँ पे जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी है। और एक दिन में ये सेंसिटिविटी जाएगा नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। आपको एटलीस्ट अ मंथ ऐसा मेडिकेटेड टूथपेस्ट आपको यूज़ कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते यूज़ करने के बाद भी कोई ज़रा सा भी रिलीफ नहीं है, तो एडवाइस ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास या जहाँ भी आप कंसल्ट करते हैं नियर बाय वहाँ पे आप जाके अपना चेकअप कराएं। ये तो अब्रेसिव काइंड ऑफ सेंसिटिविटी जो है उसकी रीज़न के लिए आपको होम रेमेडी है। सेकेंड जो रहता है दैट इज़ एरोसिव। एरोसिव बेसिकली कहने का मतलब ये रहता है कि जब भी आप कोई ऐसा चीज़ खा रहे हैं मुंह में जैसे तंबाकू या एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे सेंसिटिविटी हो जाता है। तो उस केस के अंदर तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही है कि आपको उस हैबिट को डिसकंटिन्यू करना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद आपको जो मैंने एब्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए एब्रेसिव सेंसिटिविटी जिससे होता है वैसा ही ट्रीटमेंट आपको फॉलो अप करना है, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी हैबिट को डिसकंटिन्यू करना है। एंड द थर्ड इज़ एट्रेसिव। एट्रेसिव जो होता है उससे कहने का मतलब ये है कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में सो रहे हैं या आप नॉर्मल कंडीशन में अपने पूरे दिन के टाइम पे रूटीन में जो भी आपका
खाने पीने का रूटीन है, उसी कंडीशन में आपके दाँत के बीच में बहुत स्ट्रेस है या आपके दाँत जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिल रहा है, तो आपस में जब रगड़ खाता है दाँत, तो दाँत घिसने लगता है। उसी का टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही ऐसा दिखे और ज़रूरी नहीं कि ऐसा यंग एज में दिखे, ये एज से रिलेटेड नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि आपके ऊपर कितना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, उस वजह से आप अपनी क्लेंचिंग करते हैं, दाँत को भींच लेते हैं ज़्यादा ज़ोर से। तो ऐसा दिन में भी कर सकते हैं और कभी कभार रात में हमें पता नहीं चलता, हम दाँत खिटखिटाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसा क्लेंचिंग या ब्रक्सिज्म देखने को मिलता है। उस वजह से आपके जो दाँत हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपके पास जनरली जो रेमेडीज़ हैं घर बैठे वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो एडवाइस यही रहेगा कि आप उस केस में अपने डेंटिस्ट के पास जाके और उस चीज़ का इमीडिएट जो ट्रीटमेंट है वो ले लें।